हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज हम बात करने वाले हैं भाई पेड एडसेंस के बारे में। कुछ लोग का यार कॉमनली जो है ये क्वेश्चन रहता है कि यार क्या हम पेड एडसेंस अकाउंट वगैरह जो है वो बाय करके उस पर ट्रैफिक भेज करके मतलब किसी भी तरीके से हमारे पास एक एडसेंस अकाउंट हो जाएगा जो कि अप्रूव्ड होगा और उस पर हम क्या कुछ अर्निंग वगैरह जनरेट कर सकते हैं जो कि यार सही सलामत बैंक अकाउंट में आएगी या भाई ऐसे ही हवा में उड़ जाएगी। तो इसके बारे में यार डिस्कशन करते हैं थोड़े से। मैं अपने सजेशन जो भी यार मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं यार आपसे जो है वो अपनी दिल की बात यार शेयर करूँगा कुल मिला करके। वैसे तो यार मैंने आज तक, मेरे को 8 साल हो गए हैं ना, मैंने कभी भी पेड एडसेंस अकाउंट तो यार नहीं लिया हुआ है। ठीक है, किनको कौन लोग ले सकते हैं, किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन लोग हैं जो लोग यार अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद करेंगे ये शॉर्टकट के चक्कर में कि यार मेरे को यार एडसेंस अकाउंट मिल जाए और मैं जो है वो पैसे बनाने लगूंगा। अब देखो यार, सिंपल सी एक चीज़ है ना, जो पैसा बनता है ना वो बनता है ट्रैफिक से। अगर आपके ब्लॉग पर, वेबसाइट पर जो भी चीज़ आपने बनाई हुई है ना उस पर अगर ट्रैफिक आ रहा है, तब के केस में अगर आपके पास एडसेंस नहीं भी है तो भी 50 तरीके के जुगाड़ होते हैं ना जहाँ से अर्निंग वगैरह बन जाती है। आजकल मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारी जो बैटिंग से रिलेटेड ऐप या वेबसाइट्स वगैरह रहती हैं जो कि आपको पता ही है भाई किस तरीके से ऑपरेट होती है। जो मूवी डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट में आपने देखा होगा ना, जो मूवी डाउनलोड वगैरह करते हैं ना उस पर भी आप देखोगे ना तो जो डाउनलोडेड मूवी होती है उस पर ऐड आ रहा होता है, इस तरीके की वेबसाइट होगा। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है एडवर्टीज़मेंट की भी, जो कि कह सकते हो कि ऐसे कंटेंट के लिए बनी हुई है जो कि लीगल टाइप का कंटेंट होता है, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट दे रही है। तो अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं भी मिल रहा है, अगर आपके वेबसाइट पे किसी भी तरीके का ट्रैफिक आ रहा है तो भी यार भतेरे ऐड वगैरह, नेटवर्क वगैरह भरे पड़े हुए हैं। बट जो एथिकली चल रहे हैं, एथिकली की अगर हम बात करें, जो हम एक, हालांकि यार मैंने एडसेंस वगैरह में भी देखे हैं जो कि अब उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। नहीं तो एडसेंस वाले केस में भी क्या रहता है ना, ये जो वेबसाइट्स वगैरह में ऐड डिस्प्ले हो तो उसमें भी कई बार जो है वो कलाकारी वाले एड्स वगैरह आते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के जो है जो एड्स अकाउंट रहते हैं ना वो भी यार जो है वो बैन हो रहे हैं। तो यार ये भी चीज़ है। बाकी यार अगर मुद्दे की चीज़ पर आए तो मैं तो यही बोलूँगा यार ना कि अगर आपके पास, ठीक है ना, नॉलेज है, ट्रैफिक लाने का जुगाड़ है, आर्बिट्राज अगर कभी आपने प्रैक्टिकल लेवल पे परफॉर्म करा है, आर्बिट्राज इन द सेंस कहीं से ट्रैफिक वगैरह बाय कर लेना और 100 रुपये का मान लो ट्रैफिक बाय करा और उससे 150 रुपये जनरेट कर लिए, तब तो ठीक है भाई। ऐसे लोगों के पास भाई समय नहीं रहता है, ऐसे लोग के पास यार काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं ऑलरेडी, वो क्योंकि इसी तरीके की चीज़ों पे काम कर रहे हो तो वो एक तरीके का, वो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं यार, कहीं से जो है वो किसी प्लेटफॉर्म से सस्ते में जो है वो ट्रैफिक वगैरह मिल जाए और उसके बाद जो है हम एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट ले लें और उस पर हम जो है वो ट्रैफिक वगैरह भेजेंगे। अब अर्निंग को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अर्निंग को बढ़ाने के लिए एडसेंस को भी यूज़ करते हैं, प्लस और भी यार एड नेटवर्क को यूज़ करते हैं। और एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो आर्बिट्राज वाले में जब हम चल ही रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम कहाँ से पेड ट्रैफिक वगैरह बाय कर सकते हैं। अब यार देखो, चीप ट्रैफिक का तो मुझे नहीं पता, बट कई सारे लोग जो आर्बिट्राज करते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था ना उस पर भी यार यही चीज़ था कि जो लोग आर्बिट्राज करते हैं वो ये तबूला हो गया, आपका एमगिड हो गया, इस तरीके से जो कंटेंट मार्केटिंग वाली वेबसाइट रहती है ना जहाँ पर आपका कोई ब्लॉग पोस्ट टाइप का होता है उसका आप ऐड दे देते हो ऐसी वेबसाइटों में और वहाँ से क्लिक करके बंदा जो है वो आपके ब्लॉग पे आ जाता है। ये चीज़ें अभी भी लोग कर रहे हैं, अभी भी लोग तबूला, एमगेट पे देखोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होते हैं, अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेकर के आ रहे होते हैं और जिस ब्लॉग पे ट्रैफिक जा रहा होता है उस पर यार गूगल एडसेंस लगा रहता है। उसके अलावा भी 2-3 ऐड नेटवर्क के जो है वो ऐड लगे रहते हैं। बट यार ये जो चीज़ है ना यार, ये काफ़ी प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि बिल्कुल बिगनर ले हो और आप जा करके पहले तो एडसेंस खरीदने में 8-10-15 हज़ार रुपये लगाओ, फिर ट्रैफिक खरीदने में पैसे लगाओ। तो ये चीज़ बहुत छोटे स्तर में आप चीज़ों को सीख सकते हो। आर्बिट्राज वगैरह सही बताऊँ तो चल रहा है मार्केट में, अभी भी चल रहा है। मेरे को अगर कोई वेबसाइट अभी मिलेगी ना तो मैं एक केस स्टडी वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर ना, कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है वो किस तरीके से आर्बिट्राज वगैरह कर रही है। बाकी ट्रैफिक, क्वालिटी ट्रैफिक अगर हम बात करें, पेड ट्रैफिक में क्वालिटी ट्रैफिक की बात करें तो मैंने देखा तबूला से और ये एमगिड वगैरह के और ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आउटरीच, और मैं पता नहीं मैं सही नाम बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, आउटब्रेन करके है, और
अगर मैं रेव कंटेंट करके ऐसे करके मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट है जो कि कह सकते हो इसी कंपटीशन में है, तबूला टाइप वाली, एमगेट, इस तरीके कंपटीशन में, जहाँ पर आप एक क्लिक बेट टाइप का जो है वो थंबनेल बनाते हो, पोस्ट लिखते हो और वहाँ से जो है वो पेड ट्रैफिक को ब्लॉग पर लेकर के आते हैं। तो उस तरीके से और अपने ब्लॉग पर जो है वो एडसेंस वगैरह का अप्रूवल लेते हैं। कई बार उन्हें अगर ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है तो भाई मान लो, देखो क्या होता है ना, ये बड़ा रिस्की गेम होता है ये। पहले ये सब चीज़ें चलती थी बट अब बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें चल रही हैं तो बड़ा रिस्की गेम हो जाता है एडसेंस वगैरह। जैसे एक्सपायर डोमेन में भी यार लास्ट केस स्टडी करी थी, मुझे बाद में पता चला ना, एक भाई ने कमेंट करा, तो उसमें क्या था कि वो जो जिस डोमेन की हम बात कर रहे थे वो डोमेन ने गूगल ने उसको क्या कर रखा था, डी इंडेक्स कर दिया था। तो ऊपर से देखने में बड़ा आसान लगता है कॉन्सेप्ट कि यार हम क्या करेंगे, एक एडसेंस अकाउंट बाय कर लेंगे 8-10 हज़ार रुपये का, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना यार, 10 हज़ार रुपये हम लगाएंगे और 10 हज़ार लगाएंगे, 10 हज़ार का ट्रैफिक लेकर के आएंगे और जो है वो हमें 15 अगर हमने 15 हज़ार की भी अर्निंग कर ली तो हमारा सीधा 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट निकल आएगा। इस तरीके से जो है वो लेकर के चलते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आप क्या करोगे, मान लो 10 हज़ार रुपये का एडसेंस अकाउंट बाय करा, ठीक है ना, 10 हज़ार का ट्रैफिक लेकर के आए, अब जो 15 हज़ार आपके कई बार बन रहे हैं आपका एडसेंस ही डिसेबल हो जाए। हालांकि ये गेम जो है वो एडसेंस में करे भी नहीं जाते, वो एड मैनेजर पे करे जाते हैं, क्योंकि एड मैनेजर पे एक ये सिक्योरिटी रहती है कि पेमेंट वगैरह आ जाती है। ज़्यादातर लोगों का यही बोलना है। तो बड़ा ही सिक्योर तरीके से चीज़ें परफॉर्म करी जाती है कि अगर मान लो बैन भी हो तो जो भी पेमेंट हमारी बनी हो वो हमारे अकाउंट पर आ जाए। इस तरीके से जो है वो गेम चलता है। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हो, अभी उनको एडसेंस अप्रूवल लेना आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो जब भाई आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं लेना आ रहा है तो या तो भाई ट्रैफिक लाने का सोचो तरीका कि कैसे ट्रैफिक ला सकते हो। कंटेंट वगैरह लोग बना करके, रील्स वगैरह बनाकर लोग वहाँ से ट्रैफिक लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेजर जो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी ना वो एडसेंस अप्रूवल भी नहीं, आपको ट्रैफिक लाना सीखना पड़ेगा कि ट्रैफिक जो है वो कैसे लाओ। ट्रैफिक लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक होता है पेड मेथड जिसमें आर्बिट्राज का यूज़ करके पेड ट्रैफिक लेकर के आते हैं, उसको प्रॉफिटेबल करते हैं। सेम चीज़ आपने देखा होगा यार, जो ड्रॉप शिपिंग वाले कभी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, सस्ते में कोई प्रोडक्ट खरीदो और उसको जो है वो महंगे में बेच दो, कमीशन बीच में जो है वो आपका हो जाता है। बोलने में बड़ा आसान लगता है बट आप जब चीज़ें करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। रिटर्न का भी सिस्टम रहता है कि लोग जो है वो अगर प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कई सारी चीज़ें इसमें भी जो है इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है। वो बोलने में बहुत आसान लगता है, ठीक है ना, यहाँ यूट्यूब पे बोलने में जो है वो बहुत आसान लगता है, बट जब प्रैक्टिकल लेवल में चीज़ें करने जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं कि चीज़ें कर नहीं सकते हो, दुनिया कर रही है तो कर सकते हो, बट सबसे आपको मान करके चलना पड़ेगा कि यार ये एक थोड़ा सा आपको समय देने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, मतलब हलवा नहीं है कि आप बैठे और आपने करा और बस भाई हलवा जो है पक गया और आपने जो है वो निपटा दिया, तो ये चीज़ें नहीं है। तो पेड एडसेंस जो है वो यार मेरे हिसाब से बिगनर बंदा बिल्कुल बाय ना करे, जिससे अभी हाल फिलहाल में ब्लॉगिंग के बारे में पता है ना, उसे ढंग से एसईओ के बारे में कुछ पता है ना, ब्लॉगिंग के बारे में पता है। देखो ब्लॉगिंग के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रैफिक अगर आप ला सकते हो ब्लॉग पर कैसे भी करके, जुगाड़ बना करके या कुछ भी करके, या किसी यूट्यूबर के साथ टाई अप करके कि आप उसको जो है वो 2,000 रुपये दो और 2,000 के एवरेज में आप उससे उतना ट्रैफिक ले लो कि आपका 2,500-3 हज़ार रुपये आपके ब्लॉग पर बन जाए। इस तरीके का भी चीज़ हो सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर रहते हैं, उनको आप जो स्पॉन्सरशिप वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है कि आप हाई टारगेटेड कीवर्ड पर अपना ब्लॉग लिख सकते हो और किसी तरीके से ट्रैफिक ला सकते हो। मैं मतलब जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तरीके यार बहुत है, ठीक है ना, वो भी एक काइंड ऑफ आर्बिट्राजी हो गया जा करके। तो ये चीज़ है। तो अगर आपके पास ट्रैफिक लाने का हुनर है तब फिर क्या रहता है ना कि यार फटाफट आपको पैसे जो है वो बनाने चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, लोग एडसेंस वगैरह बाय करते हैं और जितने भी लोग मार्केट में एडसेंस वगैरह बाय करते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके पास ट्रैफिक लाने की भाई कला है। वो चाहे सोशल से ट्रैफिक ला रहे हो या कहीं से भी ट्रैफिक ला रहे हो, उनको पता है यार कि मैं अगर 10,000 रुपये का एडसेंस बाय कर रहा हूँ तो मैं फटाफट, क्योंकि बड़ा टाइमिंग का भी कई सारी चीज़ों में गेम होता है, वो नहीं वेट कर सकते कि यार 1 महीने एडसेंस अप्रूवल लेने में भाई पता नहीं कितना टाइम लग जाए, 1 महीने 2 महीने। आपको पता ही है इस समय एडसेंस अप्रूवल में कई बार यार मैटर फंस जाता है तो 1-1 महीने बाद कई बार रिप्लाई आ रहा है। तो वो बड़ा टाइमिंग के गेम के साथ खेलते हैं। तो भाई उनको ऐसे लोग चाहिए तो जो फटाफट जो है वो एडसेंस वगैरह उनको अप्रूव कराया मिल जाए। और उनके लिए 8-10 हज़ार रुपये मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका पूरा इन्वेस्टमेंट का गेम रहता है। तो भाई वो ट्रैफिक वगैरह इधर उधर से बाय करते हैं या सोशल मीडिया से यार ऑर्गेनिक वे में जो है वो ट्रैफिक लेकर के आते हैं और जो है वो पैसे वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो ये यार कॉन्सेप्ट है। तो बिगनर हो तो मेरे हिसाब से इन सब चक्करों में मत पड़ो, फिलहाल थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो और समझो चीज़ों को, और ट्रैफिक लाने पर ज़्यादा फोकस करो। अगर आप ब्लॉग पर ट्रैफिक लेकर के आ पा रहे हो तो बस भाई ठीक है, आप प्रो लेवल पे पहुंच गए। तब आप एडसेंस बाय करो, कुछ भी करो, आप प्रॉफिटेबल तरीके से जो है वो चीज़ें कर पाओगे। बट आप
के माइंड में अगर यही धारणा बनी हुई है कि वही जो मैंने बात बोली हुई थी कि भाई एडसेंस अप्रूवल का मतलब होता है कि हाँ बैंक अकाउंट में जो है वो नोट छप छप करके गिरने लगे, तो भाई बिल्कुल नहीं, एडसेंस अप्रूवल से कुछ नहीं होता। लोगों के पास ना एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट पड़े हुए हैं, एक नहीं मल्टीपल पड़े हुए हैं, साल साल भर हो जाता है, $100 जो है वो नहीं बनते हैं, यही रियलिटी है। समझ रहे हो, बहुत टफ हो गया है। अब आजकल के टाइम पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना, भाई बहुत टेढ़ी खीर हो गई, क्योंकि गूगल जो है बड़ी वेबसाइटों को प्रायोरिटी दे रहा है, तो बहुत टेढ़ी खीर हो गई। इसलिए लोग ना इन्वेस्ट करके या तो बैकलिंक बनाते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने का ट्राई करते हैं, और या तो भाई वही बस पेड ट्रैफिक वगैरह ला करके या सोशल मीडिया से ट्रैफिक वगैरह ला करके उस तरीके से जो है वो अर्निंग वगैरह जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, सोशल मीडिया में भी यार भर भर के ट्रैफिक है, लोग आजकल बहुत ज़्यादा समय जो है वो रील्स वगैरह देखने में बिताते हैं, इसीलिए लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा करके वहाँ से वो ट्रैफिक वगैरह भेज रहे हैं। वो फिलहाल के लिए काम कर रहा है, जब तक काम कर रहा है तब तक काम कर रहा है भाई, फ्यूचर जो है वो किसी ने प्रिडिक्ट करा नहीं हुआ है। तो मेरा तो यार यही सजेशन रहेगा कि यार नए हो तो ये अप्रूवल के चक्कर में जो है ना, अप्रूव्ड करे कराए एडसेंस खरीदने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि देखो डिमांड सप्लाई का गेम है। अब बहुत सारे लोगों को ना अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट चाहिए, इसलिए उसका रेट ही बढ़ गया। पहले ना 2-2.5 हज़ार रुपये में जो है वो एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट वगैरह मिल जाते थे, अब भाई अलग अलग रेट है। अगर किसी के पास ये स्ट्रेटजी है कि यार वो एडसेंस अप्रूव करवा लेता है, तो वो यार उसके लिए भी ये बिजनेस बढ़िया है कि भाई आप वेबसाइट रैंक करवाना तो काफ़ी टफ हो गया, तो कुछ नहीं भाई अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट जो है वो ले करके बेचो, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़े लेवल पर यार लोडिंग हो रही है, आर्बिट्राज हो रहा है, सोशल ट्रैफिक आ रहा है, तो जो बंदे ऐसे कर रहे हैं उनके पास अच्छा पैसा भी होता है, तो वो फटाफट जो है उनको अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके जो एडसेंस अकाउंट अप्रूवल ले लेते हैं, वो भाई क्या करते हैं, वो ले करके ऐसे लोगों को जो है भाई वो सेल आउट कर देते हैं। इसीलिए भाई 6,000, 8,000, 10,000, और जिसमें एक पेमेंट रिसीव हो चुकी हो, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मुझे पता है, क्योंकि ये तो भाई आपस की बातचीत से निगोशिएट करके जो है वो, बट अप्रूव्ड जो एडसेंस, एक भाई हमारे साथ जुड़े थे काफ़ी पहले एक पॉडकास्ट में, उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए थे एडसेंस अकाउंट ही सेल करके। तो समझ लो 70-70, 80-80 हज़ार रुपये में भाई एक ब्लॉग जो है ना वो एडसेंस अकाउंट के साथ अप्रूव के साथ बेचा था, मुझे अभी तक याद है। बस उन्होंने ये स्ट्रेटजी लगाई हुई थी कि भाई एक ब्लॉग लिया, उसको आप सेम ब्लॉक को जो है ना वो 10-10 एडसेंस अकाउंट के साथ भी अप्रूवल करवा सकते हो। अब जिस बंदे को मान लो आर्बिट्राज परफॉर्म करना है, तो कभी एक एडसेंस मान लो बैन हुआ, तो वो वेबसाइट 10 एडसेंस अकाउंट में अगर मान लो अप्रूव्ड है, तो मान लो ये बैन हुआ, तो मान लो यहाँ पे बैन हुआ तो वहाँ अप्रूव्ड रहेगी, वहाँ पे अप्रूव्ड रहेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा लोग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो अब ये इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाली गई, उसके लिए भाई उसका एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। बाकी फिर अलग अलग इसमें भाई पायदान वगैरह चल रहे हैं, नॉर्मल एडसेंस अकाउंट का अलग अप्रूवल चल रहा है, एड्रेस वेरीफाइड एडसेंस अकाउंट का अलग चार्जेस चल रहे हैं, ठीक है ना, और अगर एक पेमेंट रिसीव हो चुकी हो $100 की, तो भाई उसके अलग चार्जेस चल रहे हैं। इस तरीके का जो है वो मार्केट वगैरह में चल रहा है। तो भाई बिगिनर जो है वो इन सब चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यार होस्टिंग खरीदने के तो पैसे हैं नहीं यार। यहाँ भाई कोई कुछ भी यहाँ पर जो है वो ज्ञान दे दे कि नहीं भाई ऐसे कर लोगे, ऐसे आसान है, यहाँ से एक बिगनर जो है वो एक 5 या 6 हज़ार रुपये का एडसेंस ले लेना, और ये फलानी जगह से चीप ट्रैफिक मिल जाएगा, वहाँ से खरीदना, 15,000 का इन्वेस्टमेंट लगा के आपके 25,000 बन जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा संभल करके रहना भाई। बाकी देखो क्या है, मैं आपको सब बता ही सकता हूँ ना, बाकी फिर आपके ऊपर है भाई, आपके पैसे, आपका समय, जहाँ चाहो जैसे चाहो वहाँ लगाओ। बशर्ते यही बोलूँगा ये एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें हैं, एक बहुत लेस अमाउंट में आप चीज़ें कर सकते हो। बट मैं अगर आपके पास जाहिर सी बात है अगर नॉलेज नहीं है, तो बेटर ऑप्शन तो ये है कि एडसेंस अप्रूवल लेना पहले तो सीखो। एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद क्या करो, फिर भाई आर्बिट्राज करना है तो 2-4 हज़ार लगा करके सीख लो भाई, सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ कर सकते हो, आपको खुद ही रियलिटी पता चल जाएगी ये ऐसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फेसबुक में एडवर्टीजमेंट चलाते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बट उन्हें सही से ऐड चलाना नहीं आता है, तो क्या होता है उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है, उनको लीड्स उतनी मिलती नहीं है। तो ये भी बड़े एक एक्सपर्ट लेवल की चीज़ है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आता है, जिसको सही से ऑप्टिमाइज़ करके ट्रैफिक लाना, और प्लस अपने ब्लॉग को भी इस लेवल पे ऑप्टिमाइज़ करना कि यार अगर एक बंदा अगर मैं वहाँ से ले करके आ रहा हूँ ना, पैसे खर्च करके पेड ट्रैफिक ला रहा हूँ, तो उस एक बंदे से मैं इतना ज़्यादा अर्न कर लूँ कि यार जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है वो इसी तरीके से निकल आए, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका ब्लॉग हाई CPC पे होना चाहिए, और आपकी ऐड प्लेसमेंट यार बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जितने भी यार मैंने देखे हैं ना जो ये पेड ट्रैफिक लेकर के आते हैं, उसमें तो जैसे ही बंदा जो है वो ब्लॉग पर लैंड करता है, तो आधी स्क्रीन में, मोबाइल में मैं बात करूँ, आधी स्क्रीन पर तो भाई स्टिकी ID खुल जाता है। ये बंदे को आधी स्क्रीन दिखाई देगी, आधी स्क्रीन में ID रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि यार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बनाया जा सके। तो ये ऑप्टिमाइजेशन भाई कैसे आएगी, हिट एंड ट्राई करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो है वो ऑप्टिमाइजेशन आएगी। बाकी यार यही चीज़ें हैं, यही बड़ा ही मतलब ये रहता है ना कि यार
सब इजी मेथड की तरफ चलते हैं। तो भाई ये कॉमन क्वेश्चन है, क्या मैं एडसेंस अकाउंट, अच्छा एक क्वेश्चन और भी था यार, बट सोचता हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, बट यार थोड़ा सा जो है वो टच कर लेते हैं क्योंकि इतना मेजर क्वेश्चन भी नहीं है। एक भाई है वो कह रहे हैं कि हमारे उनके पास जो है ना वो पैसे खर्च करने के लिए है, मतलब पैसे हैं उनके पास। तो उनका कहना है कि क्या मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर करके, ठीक है ना, वहाँ से वेबसाइट वगैरह बनवा करके उसके बाद फिर कोई एसईओ एजेंसी हायर करके अपना वेबसाइट रैंक करवा के क्या अर्निंग कर सकता हूँ? भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है ना क्यों के लिए, देखो जब आप स्वयं से रिसर्च करते हो, स्वयं से अपने ब्लॉग को डिज़ाइन करते हो ना, आपको पता होता है इन डेप्थ। और कोई भी कंपनी को अगर मान लो आप अपना सारा आइडिया शेयर कर दे रहे हो, तो इतनी समझदार आजकल सॉफ्टवेयर कंपनियां भी है, वो खुद के अपने ब्लॉग रन कर रही होती है। तो थोड़ा सा आइडिया को सीक्रेट रखने के लिए आप दो लोगों के साथ आइडिया अपना शेयर कर रहे हो। एक अपना सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ अपना निच अपना आइडिया पूरा शेयर कर रहे हो क्योंकि बना वही वेबसाइट रहे। दूसरा आप अपना आइडिया शेयर कर रहे हो एसईओ एजेंसी के साथ, जिनका तो काम ही होता है भाई ट्रैफिक लाना या सारी चीज़ें ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रिस्की गेम हो जाता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद भी भाई इस ये एसईओ एजेंसी और ये सॉफ्टवेयर कंपनी में यहाँ पर जानते हो बहुत तगड़े लेवल पर जो है ना वो कह सकते हो, कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ ना, एक तरीके से बेवकूफ़ टाइप का ही बनाया जाता है। आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या शायद हो सका वेबसाइट बनाने के पैसे ले लिए जाए, और एसईओ वाला भी मान लो आपको बेवकूफ़ बनाता रहे कि नहीं भाई 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, और मंथली बेसिस में एसईओ की यार फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें आपका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, उसके बाद भाई कोई गारंटी नहीं है। और मान लो रैंक हुआ भी थोड़ा बहुत तो अपडेट आ गई, फिर भाई कहानी फंस जाएगी। तो अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसी रिस्की चीज़ में मत लगाओ यार, तुक्केबाजी में मत लगाओ। बाकी मैं यही बोलूँगा यार कि थोड़ा सा सीखो। आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे बैठे हो, आपके पास तगड़ी गाइडेंस है, तो बेटर ऑप्शन है कि फ्रीलांसर हायर करो। फ्रीलांसर हायर करके उनसे काम करवाओ, या आपके पास जब पैसे इन्वेस्टमेंट करने को है ही तो भाई अपने इन हाउस में 2 बंदे हायर कर लो, एक बंदे को कोडर को हायर कर लो, और दूसरा जो है वो एक एसईओ वाले बंदे को हायर कर लो, और तीसरा एक जूनियर लेवल का सीईओ बंदा हायर कर लो, तीसरा किसी से कंसल्टेंसी ले लो जो बंदा एक्सपर्ट हो इस लेवल पे, उसे कंसल्टेंसी लेके वो करा। तो यहाँ पर आपका कम इन्वेस्टमेंट लगे, बट आप एक ब्रांडेड एक ऐसी कंपनी के पास जा रहे हो, एक ऐसी एसईओ एजेंसी के पास जा रहे हो, या आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जा रहे हो, तो भाई उनका बड़े सारे खर्चे होते हैं ना, ऑफिस ले रखा हुआ है, इतने लोगों को सैलरी देनी है, तो वो सब वो जोड़ करके जो है वो चीज़ें जो है वो करते हैं। बाकी यार यही सजेशन रहेगा, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।